मैं डॉक्टर घनश्याम तिवारी, जनता इंटर कॉलेज धुरिया कुशीनगर, आज आपके बीच में हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, उस भक्ति काल के कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि महाकवि सूरदास के जीवन परिचय के साथ प्रस्तुत। हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य, ब्रजभाषा के वाल्मीकि, महाकवि सूरदास के जन्म के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। अंतः एवं बहि साक्ष्यों के आधार पर कुछ विद्वान इनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को मानते हैं, तो कुछ विद्वान आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनक्ता नामक ग्राम को इनके जन्म स्थान के रूप में स्वीकार करते हैं। सूरदास का जन्म पंडित रामदास सारस्वत के घर में हुआ था, और जहाँ तक सूर के अंधेपन की बात है तो इसको भी लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये जन्मांध थे, और कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि ये बाद में अंधे हुए। लेकिन जब हम सूर की रचनाओं पर जो बाल लीलाओं का जो सजीव चित्रण सूरदास ने किया है उस पर दृष्टिपात करते हैं, तो यह कहना मुश्किल हो जाता है कि वे जन्मांध हैं, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी जो किलकारियां हैं, चलने की कला है, किलकत कान घुटुरमन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िवे धावत। भला एक अंधा व्यक्ति कैसे इसका सजीव चित्रण कर सकता है। गीता प्रेस से प्रकाशित भक्त विनोद में भी एक कथा आती है कि सूरदास बाद में अंधे हुए। वे मूलतः जुआ अवस्था में एक युवती कुएं पर पानी भर रही थी, और जब प्यास लगी वे वहां पहुंचे और युवती के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर के सूरदास ने उससे पानी के साथ प्रणय की भी याचना की। पानी के साथ प्रणय की भी याचना की। वह युवती के पीछे पीछे उसके घर गए। वह युवती पतिव्रता स्त्री थी, उसने अपने पति के आदेश से सूरदास के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि बाद में सूरदास को ग्लानि हुई और उन्होंने सोचा कि अगर ये आंखें नहीं होती तो आज मुझसे पाप नहीं होता, और इस प्रकार सूरदास ने उसी स्त्री से 2 सूजे मांग करके अपने सूरदास ने सूजे से भोंक लिया। तो इस तरह से दोनों तथ्यों की प्रमाणिकता हमारे सामने आती है। लेकिन अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, और स्वयं सूरदास ने भी अपनी रचनाओं में लिखा है कि चरण कमल वंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिर लंघय, अंधय को सब कुछ दर्शाई। तो इस प्रकार से अधिकतर मत सूर के जन्मांध होने के ही पक्ष में आते हैं। सूरदास शांत स्वभाव के बैरागी प्रकृति के व्यक्ति थे। वे गौ घाट पर भगवान कृष्ण के उपासना में गाए जाने वाले पदों को गाते थे, और वहीं उनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने सूर की प्रतिभा को देख करके कहा कि रे सूर झूठे काहे रिरिया, कछ भगवत भजन कर, और इस तरह से वे वल्लभाचार्य को दीक्षित की। बाद में उनके पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें सूरदास प्रमुख कवि के रूप में थे, और इस तरह से सूरदास की मृत्यु कृष्ण भक्ति गान करते हुए 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान पर हुआ। में सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर में विद्वत समुदाय के अनुसार 1.25 लाख पद हैं, परंतु अब तक 8 से 10 हजार प्रमाणिक पद ही केवल प्राप्त हैं। सूरसागर में कृष्ण के बाल लीला से लेकर के गोपियों के प्रेम प्रसंग के साथ ही कृष्ण का मथुरा गमन, गोपियों का विरह,
उद्धव का संदेश लेके आना, गोपियों को समझाना जैसे प्रकरण बड़े ही सुंदर ढंग से निरूपित किए गए हैं। दूसरी प्रमुख रचना साहित्य लहरी, जिसमें 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, तीसरी रचना के रूप में साहित्य लहरी प्राप्त होती है, जिसकी प्रामाणिकता पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। जहाँ तक भाषा शैली की बात है, अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति सूर ने भी अपने कविताओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और उनकी कविताओं में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। उनकी कविताओं में स्थान स्थान पर वात्सल्य रस के साथ ही श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का सुंदर निरूपण मिलता है। सूर की कविताएं कथाओं के क्रम में एक दूसरे से संगुफित हुई प्रतीत होती हैं और इस तरह से उनकी शैली प्रभावपूर्ण एवं मार्मिक है। काव्य मुक्तक शैली के आधार पर है और बहुत ही सहज है, परंतु दृष्टिकूट पदों में कुछ गंभीरता के दर्शन अवश्य होते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनों के आधार पर यह निरूपित होता है कि सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अगले प्रकरण में हम सूरदास की कविताओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।